ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे सनातन धर्म के त्रिदेव हैं, त्रिमूर्ति हैं और जिनको हम भगवान मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि परब्रह्म ने अपना विस्तार किया ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में और शिव जी के रूप में, और इनके बाद ही सृष्टि का निर्माण, उनका पालन और उसका अंत, ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद ही ये सारा संसार, ये धर्म, ये सब शुरू हुआ। लेकिन ऐसा क्या है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के साथ हम लोग नाम लेते हैं इन तीनों का, लेकिन हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। उनके बारे में बहुत सारे आपके मन में गलत धारणाएं हैं। और दूसरी तरफ विष्णु जी और शिव जी के अनंत अवतारों, उनकी पूजा पद्धति आपके देखने को मिल जाएगी। उनके बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बहुत सारे भक्त आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिन्होंने हम सबको बनाया है, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, ब्रह्मा जी, उनके आपके कोई भी अनुयायी, कोई भी पुजारी, कोई भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय पुष्कर के। लेकिन ऐसा है क्यों? और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कि उन्होंने अपनी पुत्री से शादी करी थी। ये क्या है? ये भ्रांति कहाँ से आई? ये सनातन विरोधियों ने हमारे मन में ये सवाल कहाँ से डाल दिया? और जब कोई आपसे सवाल करता है तो आपका सर भी शर्म झुक जाता है, क्योंकि आपके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। लेकिन आज मैं कोशिश करने वाला हूँ कि आपके पास एक जवाब मिले, और लोगों को सुनाने के लिए जो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र से शादी करी थी और ब्रह्मा जी के स्वरूप के बारे में बहुत सारी गलत गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। ब्रह्मा जी, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिन्हें हम पितामह कहते हैं, हिरण्यगर्भ उन्हें कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे पहले ब्रह्मा जी का नाम आता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 हाथ है। उनके एक हाथ अभिमुद्रा है, दूसरा अक्षय सूत्र है, तीसरे में वेद और चौथे में कमंडल है, जो रचना, वेद, विजडम, इन सब के एक प्रतीक माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप इस प्रकार से दिखाया गया है मत्स्य पुराण के अनुसार। जब ब्रह्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता, तो वो अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं ध्यान में। तब अरबों सालों बाद विष्णु जी उन्हें दर्शन देते हैं और विष्णु जी बोलते हैं कि आपको इस संसार का क्रिएशन करना है, आपको इस संसार को बनाना है। उसके लिए उनके 4 हाथ निकल के आते हैं और चारों दिशाओं में चारों मुख निकल के आते हैं, और इसके बाद ही उनको इस संसार को बनाने का आदेश मिलता है। तो शिव पुराणी कथा के अनुसार विष्णु जी से मिलने आते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको मुझे उठ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बनाया है। तो विष्णु जी बोलते हैं, आप मेरे नाभि से निकले हुए कमल पे विराजमान है, तो मैंने आपको बनाया है। और ये बहस बढ़ते जाती है। इसको देखते हुए उन दोनों के बीच में प्रकाश पुंज आ जाता है, और प्रकाश पुंज से आवाज़ आती है कि जो भी इसका प्रारंभ या अंत खोज लेगा वो ही दूसरे का क्रिएटर माना जाएगा। और ब्रह्मा जी जो है ऊपर की तरफ जाते हैं और विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं। विष्णु जी को बहुत जल्दी ये समझ में आ जाता है कि ये शक्ति पुंज हमारी नॉलेज की तरह है, ज्ञान की तरह है, जिसका कोई भी आदि अंत नहीं है। तो वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। तो ऊपर से केतकी का फूल आ रहा था, तो उसको बोलते हैं कि आप मेरे गवाह बन के, साक्षी बन के नीचे जाओगे और बोलोगे कि मैंने इसका प्रारंभ ढूंढ लिया है। और ऐसा ही होता है, और नीचे जाते हैं और केतकी का फूल गवाही देता है। तो तब उस प्रकाश पुंज से साक्षात शिव जी प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके अंदर परब्रह्म का रूप है, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला। तो आपके साथ आपकी बनाई हुई सृष्टि में भले ही आपने सबको बनाया हो, लेकिन आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। और आप भले ही परब्रह्म के अंश हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होगी। आप विष्णु जी, नारायण जी और मेरी तरह आप हमेशा अनंत नहीं रहने वाले, और आप हमेशा मरोगे, जियोगे, मरोगे, जियोगे। मतलब ब्रह्मा जी का भी दिन होता है, उनकी भी मृत्यु होती है और दोबारा से बनते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी परब्रह्म के अंश होते हुए भी सिर्फ एक पोजीशन है। जिस प्रकार से किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उस व्यक्ति के पास सारी पावर्स आ जाती है, और जैसे ही वो रिटायर होता है तो उसके पास वो सारी पावर्स चली जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास जैसे ही कोई जीव उतना शक्तिशाली हो जाता है, उसके बाद उतना ज्ञान उसके अंदर उतना तेज आ जाता है कि वो ब्रह्मा जी बन सकता है, तो ब्रह्मा जी की पोजीशन पे आता है, वो क्रिएशन करता है अगले यूनिवर्स का। और हमारे अगले जो ब्रह्मा जी होने वाले हैं उनके बारे में बताया गया, वो होने वाले हैं हमारे हनुमान जी। और उसी प्रकार से जो इंद्र है, जो देवताओं के राजा है, वो भी पोस्ट है, वो भी कोई एक देवता नहीं है। जो मनुष्य, जो जीव, भले वो किसी भी यूनिवर्स में रह रहा हो, अगर उसके पुण्य उतने अच्छे हो जाते हैं, उसने उतना तप कर लिया होता है कि वो इंद्र की पोजीशन भी ले सकता है। और अगले इंद्र राजा बलि होने वाले हैं,
जिनसे 3 भक्त भूमि मांग के भगवान विष्णु ने उन्हें सूतर लोक में पहुंचा दिया था। तो ये है ब्रह्मा जी को की वो एक पोजीशन है। तो चलिए अब बात करते हैं उस महान कंट्रोवर्सी की। सरस्वती जी उनकी पुत्री के साथ उनकी पत्नी भी है, जो एक साक्षात झूठ है। देखिए हमारे वेदों पुराणों में ना अतिशोक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कहानियों के रूप में थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिबर्टी लेके बताया जाता है, लेकिन उनको आप लिटरली मीनिंग नहीं ले सकते। जैसे जंगल में शेर आया तो आपने शेर का शिकार किया, लेकिन कोई आपसे पूछेगा कितने शेर का शिकार किया, आप बोलोगे मैं तो रोज 10 शेर का शिकार करता हूँ। तो कोई आपसे बोलेगा इसका प्रूफ दो, तो आप उसका प्रूफ नहीं दे सकते, बस आप कहानी थोड़ी बड़ा चढ़ा के बोलोगे। वहाँ पे सिर्फ आपने एक ही शेर का शिकार भले ही किया हो, लेकिन आप 10 शेर का शिकार करते हो, और वो बंदा दूसरे बंदे को कहानी सुनाता है और कहानी आगे बढ़ती जाती, तो वो 1 शेर 10 शेर 50 से 100 शेर हो जाते हैं। तो इनको आप अतिशोक्ति के रूप में ले सकते हैं। उनका जो गुण जो मतलब है ना उसको समझिए, उसका जो रस है उसको समझिए, कि ना कि बिल्कुल आप उनको लिटरली लेने समझने की कोशिश करने लग जाइए। उसी तरीके से सरस्वती जी उनकी क्रिएशन है। क्रिएशन कैसे हो सकती है आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मुझे कोई भी चीज़ को क्रिएशन करना है, मुझे कोई चीज़ को आविष्कार करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, या आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप कुछ भी करें, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बॉडी में, स्पेशली सोचने के लिए, समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। दिमाग के अंदर नॉलेज और विजडम होनी चाहिए, और जितनी विजडम होती है इंसान का बोलते हैं ना कि उसने ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, या फिर इसने इतनी किताबें लिखी हैं, ये साइंटिस्ट है। तो हर इंसान का जो नॉलेज का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। मतलब उसके बिना अगर सब इंसानों के दिमाग से हम क्रिएशन या फिर हम लोग नॉलेज या हम ले लें, तो सब लोग एक ही लेवल पे आ जाएंगे, सब बुद्धू हो जाएंगे। तो इंसान को ये भी नहीं पता होगा चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। तो इसीलिए संसार, इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए ना। तो इसीलिए सबसे पहले उनकी नॉलेज, उनका क्रिएशन उनकी बॉडी से निकला, उनके स्वरूप से निकला, तभी तो क्रिएशन होगी संसार की। तो उनकी पुत्री नहीं है, वो क्रिएशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस प्रकार से न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उसी प्रकार से भैया वो उनकी क्रिएशन है, वो उनकी पुत्री या पुत्र नहीं है। उसके बाद ही तो आप फिजिक्स के अलग अलग लॉ लगा सकते हो। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है, वो क्रिएशन है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, लिटरली मीनिंग नहीं लेना चाहिए। देखिए परब्रह्म ने अपनी शक्ति को विस्तार किया, और लेकिन हम मनुष्यों ने भगवान को अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, जिनको जो छवि हमें प्यारी थी उसके हिसाब से उनको ढाल लिया। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तैसी। तो वो ये हिसाब है, जो हमें छवि अच्छी लगी, जो हमें कनेक्ट करी, हम लोगों ने वैसा बना लिया। अब लिटरली देखिए हमारे वेद पुराण में कितना ब्यूटीफुली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन समझने वाले समझेंगे इस चीज़ को। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी है, मतलब वहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। क्रिएशन के लिए नॉलेज चाहिए, तो सरस्वती जी हैं। अब उस क्रिएशन के बाद उसका पालन होगा। हम बोलते हैं ना पालनहारी है हरि नारायण, जो है उस संसार को चलाते हैं। चलाने के लिए क्या चाहिए, लक्ष्मी, धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, तभी तो आप खुद संतुष्ट होंगे अपने आप से, अपने परिवार से और अपने समाज से। तो आप संसार का, अपना और अपने परिवार का कल्याण, इस ब्रह्मांड कल्याण कर सकते हैं एट द एंड। और तीसरा शिव जी, और शिव जी क्या है, बुराइयों का अंत करने के लिए है। वो डिस्ट्रॉयर हैं इस संसार के, बुराइयों के, बुरे इंसानों के, बुरी शक्तियों के और आपके बुरे विचारों के। तो वो डिस्ट्रॉयर है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए शक्ति, उनके पास होनी चाहिए पावर, जो किसी का अंत कर सके, किसी बुराई का अंत कर सके। इसीलिए दुर्गा जी शिव जी के साथ है, लक्ष्मी जी नारायण के साथ है, और सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ है। तो कितना ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है इन तीनों शक्तियों को। लेकिन आपको अगर समझना है कि वो भाई उनकी पत्नियां हैं, तो वो आप लिटरली ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर थोड़ा समझोगे, तो लॉजिकली समझोगे, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। लॉजिक के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा कि सरस्वती जी उनकी पुत्री नहीं है, वो क्रिएशन है। तो अगर आपके पास कोई सवाल लेके आता है भैया तो वो उनकी पुत्री थी, उन्होंने शादी कर ली उनसे, तो आपके पास एक सटीक उत्तर आपके पास होगा, आई होप। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो भाई क्षमा कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मेरा नाम है नरेंद्र, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा देखने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।